अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। भारत का मकबूजा कश्मीर पर रियासती दहशतगर्द हमला, घिनौने अजायम खुलकर सामने आ गए। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म, आर्टिकल 35 से और 370 मनसूख। मकबूजा वादी की खुद मुख्तारी भी खत्म कर दी गई। लद्दाख को भारतीय यूनियन का हिस्सा करार दे दिया गया। मकबूजा कश्मीर को 2 यूनियंस में तकसीम, एक यूनियन कश्मीर और दूसरी लद्दाख होगी। भारतीय सदर ने 4 नकाती आईनी तरामीम पर दस्तखत कर दिए। भारतीय ऑपोजिशन का फैसला मानने से इनकार। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, आज भारतीय जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत की मकबूजा कश्मीर में गैर मुस्लिम बस्तियां बसाने की घिनौनी साजिश। भारतीय आइन के आर्टिकल 35 से खत्म होने से कोई भी भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीद सकेगा। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने और इसे बरकरार रखने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 370 खत्म होने से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी खत्म हो गई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। शहरी आबादी पर क्लस्टर असलहे का इस्तेमाल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की साजिश करार। इजलास में मकबूजा वादी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मकबूजा वादी के लोगों पर जुल्म की स्याह रात खत्म होने का वक्त आन पहुंचा। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल है। अमरीकी सदर ने भी मसले पर सालसी की पेशकश की। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल खित्ते की बहरानी का सबब बन सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर के जरिए दुनिया के नाम पैगाम। इमरान खान की LOC पर मासूम शहरियों पर भारतीय हमलों की मसम्मत। कहा, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी नोटिस ले। दहानी, भारत की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर तशवीश, हल के लिए भारत पर दबाव डाले। OIC का मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत की हमायत करना भारत की शिकस्त है। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, OIC का भारतीय मजालिम के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती दुनिया के लिए पैगाम है। बोलने वाले लीडर्स को भी नजरबंद कर दिया। लगता है भारत के नजदीक ये पागलपन मकबूजा कश्मीर का नया हल है। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर का इजलास आज तलब कर लिया गया। कश्मीर मनाया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। असातिज़ा और तलबा इंसानी हाथों की जंजीर बनाएंगे। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए तकरीरी मुकाबले और स्पीकर कौमी असम्बली ने आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अपोजिशन रहनुमाओं को कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास के तमाम सेशंस में लाया जाएगा। कौमी असम्बली का आज से शुरू होने वाला सेशन 9 अगस्त तक जारी रहेगा। मेयर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे ओपनिंग दे दी। आपने ये पूछा कि मैं पूछना चाहता हूँ पैसा कहाँ जाता है, कराची का पैसा। आप कभी दुबई गए हैं? आपको पता चलेगा ना कराची का पैसा कहाँ जाता है, दुबई जाता है। वफाकी वजीर अली जैदी का 14 अगस्त तक कराची के तमाम नालों को कचरे से पाक करने का ऐलान। अवाम से कचरा डंपर्स तक पहुंचाने की अपील। कहा, कराची साफ करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, दुबई पैसा कम भेजें, थोड़ा कराची पर भी लगा लें। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, 10 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया क्या। कचरा उठाने का काम भी वज़ीर आला सिंध ने अपने हाथ में ले रखा है।
कराची में शारे फैसल पर धंस जाने वाली सीवरेज लाइन का मरम्मती काम ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। शहरियों को परेशानी का सामना। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतासरा लाइन की मरम्मत में मजीद 1 दिन लग सकता है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के बाहर गटर उबल पड़े। अदालत को जाने वाले रास्ते पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 478 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 31,100 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आवाम को सस्ती रोटी देने का फैसला। सुई गैस पर सब्सिडी देने के लिए मुल्क भर में तंदूरों का सर्वे शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सस्ती रोटी फराहम करने के लिए 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। गैर मेयारी रोटी और नान फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का 8वां दौर। बातचीत आज भी जारी रहेगी। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन का अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक होने का इम्कान। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने ट्विटर पैगाम में अमेरिका से जल्द मुआहदा तह पाने की उम्मीद का इजहार किया। ईरान का एक और ऑयल टैंकर कब्जे में लेने का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में अरब ममालिक के लिए तेल स्मगल करने वाले बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया है। पासदारान इनकलाब ने जहाज हमले के 7 अराकीन को भी हिरासत में ले लिया। इससे कबल ईरान 2 बरतानवी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले चुका है। इस परचम के साए तले हम एक हैं। जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी का जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर। घरों पर सब सलाली परचमों की बहार। यौम आज़ादी की मुनासबत से मज़ार कायद की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। हमला घिनौने अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई है। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार साहिबा। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी खार साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि भारत तो बिल्कुल पुरतशद्दुद पॉलिसी पे उतर आया है। पाकिस्तान को इस वक्त आप क्या समझती हैं, किन इक़दामात को उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरी नज़र में पाकिस्तान को जो हमने इससे पहले किया उसके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। बिकॉज इस वक्त हमें एक क्लैरिटी के साथ ये पता था कि एक एक्सट्रीमिस्ट फैशिस्ट मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन जीते, और उससे पहले जो उनका कश्मीर में रवैया रहा, जहाँ उन्होंने स्टेट टेररिज्म इस्तेमाल किया, जहाँ उन्होंने पहले गन्स इस्तेमाल की, रेप को स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल किया, उस सब को देखते हुए, उस सब के बावजूद हमने कोई थोड़ा सा इज्जत और वक़ार छोड़ के इंडिया को जो दबाव डालने की कोशिश की, पेशकश करने की कोशिश की, उससे एक हमने अपने यहाँ कहते हैं ना अपनी प्लेस इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एस्टैब्लिश करने के बजाय हमने थोड़ा सा उसको डेस्परेशन बहुत ज़्यादा शो की। और जो रिसेंटली ये ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट 2 आई, तो उससे मुझे लगता है कि जो इंडिया में एक प्रोसेस ऑलरेडी होना था वो ज़रा जल्दी हो गया। और मोदी साहब जो एक फैशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट मैंडेट के साथ आए, उन्होंने इसको बेसिकली वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि जी आप कहाँ पे सालसी का रोल प्ले करेंगे। तो हमने इसको अपने एक वैसल स्टेट का दर्जा भी नहीं दे रहे, हम तो इनको इन सम वेज यूजर्व कर रहे हैं, इनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको यूजर्व करें, और अब जो कर सकता है। तो इस माहौल में अब पाकिस्तान के पास देखें, जो जंग तो हमारे लिए कभी भी ना ऑप्शन थी ना ऑप्शन है, ना खित्ते के पास है ना हमारे पास, ना जंग के कभी कोई ऐसे असरात हैं जिनसे हमें कोई कॉन्फिडेंस मिले। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट की ही रह जाती है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो कि गैर रवायती, और इसमें सिर्फ ठीक है, बिल्कुल गैर रवायती तरीके। हिना साहिबा, ये कहिएगा कि अब पाकिस्तान को कौन से बासर दोस्त ममालिक से इस वक्त मदद की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर अपनी सपोर्ट फराहम कर सके? देखें, जो इफेक्टिव पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है
चाइना, उनका तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर हो नहीं सकता, बिकॉज उनके भी आपको पता है बायलैटरली इंडिया के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं है कि वो उनको समझा सकें या प्रेशराइज कर सकें या इस तरह का कुछ। बाकी जो इंडिया ने इस वक्त टाइमिंग चूज की है वो बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग है इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी दुनिया एक डिसरे में है। अमेरिका में वो इलेक्शनियरिंग कैंपेन और उनके अपने जो एक वर्ल्ड लीडर का रोल है वो ऐसा ऐसा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वो खुद भी वो लेना नहीं चाह रहे, वो ट्रेड से भी दूर हट रहे हैं, किसी भी इंटरवेंशन से भी दूर हट रहे हैं। EU आपने खुद देखा है डिसरे में है। यूके ब्रेक्जिट जो कि एक बहुत मुफीद इंटरलोक्यूटर साबित हो सकता है, वो खुद थर्ड प्राइम मिनिस्टर एक्सपीरियंस कर रहा है इन वन टर्म, और ब्रेक्जिट एक हार्ड ब्रेक्जिट की तरफ जाता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है इन सब में। तो थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स टू प्ले एन इफेक्टिव रोल, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्डर उस तरह का नहीं है कि जहाँ पे अब UN ऑब्वियसली एक बॉडी है जहाँ पे उसकी अपनी रेजोल्यूशन के ये बरखिलाफी है और बहुत संगीन बरखिलाफी है। और आपने देखा है कि जिन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू जारी किया है, जो कि खुद इंडिया में कंट्रोवर्शियल हुआ है, बिकॉज दे डिड नॉट इवन बॉदर टू गो टू पार्लियामेंट। उन्होंने पार्लियामेंट को सिर्फ इन्फॉर्म किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू किया है। और इस पे अगर एट बेस्ट दो राय जरूर अमेरिका में भी इंडिया में भी हैं कि वेदर दैट इज इवन लीगल और नॉट। हमारी नजर में तो कम्प्लीटली इलीगल है। अगर आप महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान पढ़ें, जो कि उनका काफी लंबा बयान है, मेरे नजर में उन्होंने कहते हैं ना जी, एक बहुत बड़ी डिबेट को एक बहुत छोटे से चीज में डिफाइन किया। उन्होंने कहा आज उन सारी फोर्सेस जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी, उनकी सबसे बड़ी हार है, इंक्लूडिंग हरसेल्फ। ये बड़ी दुरुस्त बात की आपने हिना रब्बानी खान साहबा कि आज वो जो खुद उनके हक में बोलते थे, जैसे महबूबा मुफ्ती साहब ने भी कहा कि ये आज उनकी जमहूरियत का स्याह-तरीन दिन है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आप कह रही थी कि अभी जो इंटरनेशनल लीडरशिप है वो शायद उस तरह से गैर मौसर है, क्या पाकिस्तान UN में जा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है? यहाँ पे पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं? देखिए, UN की एक अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिसके तहत वहाँ पे प्लेबिसाइट होना था, और दोनों मुल्कों को उन्होंने कहा था कि आप भी प्लेबिसाइट कराएं। अब हम तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार थे, लेकिन इंडिया की हर गर्मी और उनका उसके ऊपर ना आना की वजह से वो एक अनरिजॉल्व्ड इशू रहा एंड अनइम्प्लीमेंटेड रेजोल्यूशन रहा। So I think we have absolutely the means and the reason to go back to them, और उनको हम ये कहें कि जी अब इसके ऊपर नया हुआ है, आप एटलीस्ट इंडिया को स्टेट टेररिज्म तो एज ए टेररिस्ट स्टेट तो डिक्लेयर करें ना। आप एक यूजर्पर ऑफ डेमोक्रेटिक पावर या डेमोक्रेटिक राइट की वाली स्टेट तो डिक्लेयर करें ना, मतलब उनके ऊपर या बिल्कुल ये डिक्लेयर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी खान साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि भारत ने एक इंतहाई कदम उठा लिया है, पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकता है, हमें किन दोस्त ममालिक की जरूरत है, आलमी सतह पर क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? इसकी तो पेशबंदी जो है वो हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई सरप्राइज मूव नहीं है। इसकी तैयारी हो रही थी। 44,000 फौज जो है वो मजीद कश्मीर में झोंकी गई। वो जो एक हर साल उनका एक जम्मू में फेस्टिवल होता है, वो पहली दफा उसको कैंसिल कर दिया गया और वो पूरी तरह रिएक्शन के लिए तैयार है। जो कश्मीरी लीडरशिप है, फारूक अब्दुल्ला, वो सब ने, महबूबा मुफ्ती, सब ने भारतीय हुकूमत को वार्न किया। तो ये सारी सूरत हाल देखें तो इसमें पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस वे करने चाहिए। मसलन हम बहुत खुश थे कि जी ट्रंप ने मीडिएशन की ऑफर की है, लेकिन उसका जवाब जो है वो भारत की तरफ से मेरे ख्याल से मिल गया, और ये स्टेटस तब्दील करना जो है ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है पाकिस्तान के लिए। इसमें खासी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक मूव्स करनी पड़ेगी, सो मच सो कि अमेरिका से भी बात करनी चाहिए कि जी आप इस फिल्म में को दबाव डालें, लेकिन भारत जो है वो किसी दबाव में आसानी से आएगा नहीं। ठीक है, आरिफ निज़ामी साहब, ये कहिएगा कि अब इमीडिएटली पाकिस्तान की जानिब से क्या क्या इक़दामात किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत तो खुलकर सामने आ गया। ये सबसे पहले तो हमें UN का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उम्मीद है कि हमारी जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मोहतरमा मरिया लोधी वो इस ज़िमन में कोई
सिक्योरिटी काउंसिल को मूव करेंगी और जो मुतल्लिका कमेटीज हैं उसको मूव करेंगी और पाकिस्तान एक मेरे ख्याल से इस मामले में न सिर्फ ये मामला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से छोड़ना चाहिए बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वजीर खारजा को खुद जाना चाहिए वहाँ और इसको मूव करने के लिए। बहरहाल ये लेकिन जैसे कि पहले भी यूएन की करारदाद में वो उन पर को अमल नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। ये बड़ा सख्त वक्त है कश्मीरी अवाम पे भी, तो जो पहले ही है एक जेनोसाइड हो रहा है वहाँ और जी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान का इम्तिहान है, ये दुरुस्त बात है। आरिफ निजामी साहब, जैसे कि आपने बजाते खुद कहा कि पाकिस्तान को पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए थी, ये सरप्राइज मूव नहीं है, आप समझते हैं पाकिस्तान ने तैयारी करके रखी है इस मामले पे? मेरा ख्याल है नहीं। हम अफगानिस्तान की तरफ और मुबारक सलामत का जो दौरा अमरीका का अच्छा रहा है इस तरफ मशहूर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी छुट्टी पर इटली गई हुई थी, जहाँ तक मेरी इतला उम्मीद है कि वापस पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि ऐसे मौके पे तो वी शुड हैव फायर्ड ऑन ऑल सिलेंडर्स, लेकिन वो ऐसी अर्जेंसी नजर नहीं आई। बाकी जो बयान शान है ये तो चलते ही रहते हैं, इन पर क्या आप कर सकते हैं। मतलब हाल तो ये है ना कश्मीर में कि वो लीडरशिप जो कि प्रो न्यू दिल्ली है, और ये नहीं है जो फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती ये लोग चिल्ला उठे हैं। तो अच्छा निजामी साहब, इसका ही ज़िम्नन एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा था कि शायद वज़ारत ख़ारजा एक ऐसी वाहिद वज़ारत है जिसके कुमकुमे रात को भी जलते होते हैं, काम हम इस कदर मेहनत से करते हैं, तो क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी तैयार नहीं की जा रही थी, क्योंकि हालात तो नज़र आ रहे थे? दरअसल बात यह कि वज़ीर ख़ारजा बड़े फ़ाल और मेहनती आदमी हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है वो दोनों कश्तियों में पैर रखा हुआ उन्होंने। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी फाल रहना चाहते हैं। वो मुल्तान के दौरे भी कर रहे हैं, सियासी बयान भी दे रहे हैं, दूसरे मामलात में भी दखल दे रहे हैं। दखल से मुराद है कि दिलचस्पी ले रहे हैं, दखल देना तो उनका हक है, लेकिन जो असल जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरा ख्याल है उसमें जरा थोड़ी सी मुझे ये कुमकुम में पता नहीं किस चीज के चलते रहते हैं कमजोरी नजर आई। ठीक है आरिफ साहब, ये कहिएगा क्या अब मुल्की क़यादत जो है इस मामले पर मुत्तहिद हो सकती है, और किस हद तक ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें अब मुत्तहिद हो जाएं और आपस की कशीदगियों को भुलाकर इस मामले पर गौर करें? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस मामले में अपोजिशन को दस्ते तावन अपना बढ़ाना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी जो है ये हुकूमत की है कि वो इस वक्त अपोजिशन कश्मीर से ज्यादा अपोजिशन को फतह करने पर लगी हुई है, और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम ये कंसेंसस जो है वो ये जमहूरियत के नाम पे हम चोरों को नहीं छोड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।